अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट में 190 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी हुई है और जो ट्रेडर्स हैं उनके तकरीबन 3 बिलियन डॉलर के एसेट जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं। ये बैकग्राउंड पे आप सारी क्रिप्टो मार्केट जो टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी बबल का चार्ट देख सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टो मार्केट आपको पंप होती हुई नजर आ रही है। आखिर ये मार्केट जो पिछले चंद हफ्तों से महीने से आपको बोर कर रही थी, यकायक अचानक इसमें कैसे वोलेटिलिटी आ गई और कैसे बीटीसी के चार्ट पे अगर आप नजर डालें तो बीटीसी की ये जो चार्ट जो जून के महीने में जो क्रैश हुआ उसके बाद मुसलसल आपको कई हफ्ते इसी एक टाइट रेंज में बीटीसी की प्राइस ट्रेड होती हुई नजर आ रही थी। अभी ये बीटीसी की प्राइस एकदम दोबारा ये ब्रेकआउट करके 67,000 की प्राइस को 70,000 तक पंप की और अभी प्राइस जो है फिर दोबारा कूल हो रही है पिछले चंद घंटों में। अगर हम वीकली की बजाय घंटों के चार्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं उसके बाद प्राइस कूल डाउन हो गई है। ये पंप क्यों हुआ है और ये पंप क्या कितनी देर ये आर्जी है या कि मजीद मार्केट पंप करेगी, इन सवालों के कुछ जवाब लेके मैंने कुछ रिसर्च वगैरह की है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम आते हैं जो ट्रेडर्स की लिक्विडेशन का डाटा है उसको थोड़ा विजिट करते हैं। 3 बिलियन में आपको बता रहा था पिछले 24 घंटे में, इसमें से तकरीबन 2.7 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं उनके लिक्विडेट हुए हैं। और इसका मतलब दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह है कि ऐसे ट्रेडर्स जो कि शॉर्ट्स की पोजीशन लेके बैठे हुए थे उन्होंने उनकी जब ट्रेड्स लिक्विडेट हुई हैं तो उससे भी मार्केट पंप किया। यानी ये फोर्स बाइंग प्रेशर भी आपको इसमें पंप में इंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट की न्यूज अपडेट्स नहीं है, कुछ हेडलाइंस भी हैं जिस वजह से मार्केट आपको पंप होती हुई नजर आ रही है। वो हेडलाइंस भी आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो एक तो मेजर वजह इस मैसिव लिक्विडेशन है। इतनी ज्यादा एक दिन में लिक्विडेशन जो है वो मार्केट अब जिस डायरेक्शन में भी है उस डायरेक्शन में नेचुरल प्राइस मूवमेंट के साथ साथ आपको ये आर्जी मूवमेंट भी नजर आती है। ठीक है, अब ये आर्जी है या नहीं इस वीडियो को मजीद एक्सप्लोर करते हैं, आगे जाके आपको बताता हूं। लेकिन मेजर वजूहात क्या है, आपको याद होगा कि कल के दिन अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां के जो क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव थे उनकी एक समिट कॉल की थी। ठीक है, उस समिट में जो हेडलाइंस बाहर निकली हैं वो मार्केट को एकदम उसमें वोलेटिलिटी क्रिएट किया। इसमें कुछ हेडलाइंस हैं जो आर्जी तौर पे हैं, जो सिर्फ प्रोमिसेस हैं, जो रिपीट किए गए हैं या नए बनाए गए हैं। लेकिन एक मेजर कैटलिस्ट है जो कि वाकईतन मार्केट को लेके आगे चल सकता है, वो मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले इसमें जो मेजर बातें हुई, एक तो जो क्लैरिटी एक्ट है अमेरिका का, जो अब दोबारा कहा जा रहा है कि सितंबर की कोई 12-13 तारीख को दोबारा टेबल किया जाएगा। वहां पे अभी अगेन ये प्रॉमिस है जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा ये क्लैरिटी बिल जो है अगले महीने हम अप्रूव कर लेंगे एट एनी कास्ट। और इसमें क्लैरिटी एक्ट में क्या चीज़ है, और ये क्लैरिटी एक्ट आल्टकॉइन मार्केट के लिए बहुत बुलिश न्यूज़ है क्योंकि इसमें अमेरिका के दो मुख्तलिफ इदारे हैं, एक को SEC बोलते हैं यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और दूसरा CFTC है। ये दोनों इदारे मुख्तलिफ मार्केट्स को टारगेट करते हैं और अभी क्रिप्टो के कौन कौन से एसेट किस इदारे ने डील करने हैं इसके हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसी क्लैरिटी एक्ट ने डील होना है। और क्लैरिटी एक्ट में जहां जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ट्रंप और उसकी अपनी फैमिली है, क्योंकि ट्रंप और उसकी फैमिली जो है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो $multi-billion इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से जो है वो कमा रही है, जो कि वहाँ जो मुखालिफ पार्टी है वो इसको एथिक्स के रूल्स वगैरह इसमें डिसाइड करना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा ये प्रॉमिस है जिसके हवाले से क्योंकि ये हेडलाइन बनी है इस वजह से दोबारा ये भी मार्केट का एक बुलिश इंडिकेटर आप दे सकते हैं। दूसरा ये भी स्टेटमेंट बताई जा रही है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं चाह रहा हूं कि अमेरिका जो है वो साइजेबल बिटकॉइन और क्रिप्टो एसेट जो है वो बाय करे। अगेन ये प्रॉमिस है, ऐसी कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन इसको भी मार्केट एक बुलिश इंडिकेटर देखती है। इसके अलावा 2 दिन पहले SEC ने रूल्स अमेंड किए थे। आपको बताया था अगर SEC जो है अगर ये क्लैरिटी एक्ट अमेरिका में अप्रूव नहीं होता तो ये जो इदारे क्रिप्टो मार्केट को डील कर रहे हैं ये अपने अपने फिर रूल्स बनाएंगे, गो कि उनके हवाले से कानून साजी नहीं होगी लेकिन इन्होंने काम तो चलाना है। तो SEC ने जो 18 तारीख को यानी परसों जो एक नई रेगुलेशन क्रिप्टो एसेट्स की एक प्रपोजल पेश की है, अभी वो प्रपोजल है, अप्रूव नहीं हुई। इसमें ऐसे क्रिप्टो एसेट्स जो छोटे हैं उनको 4 सालों के अंदर मैक्सिमम 5 मिलियन का फंड रेज करने की परमिशन दी गई है, और जो बड़े हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको 1 साल के अंदर गालबन 75 मिलियन जो है वो प्रोजेक्ट, यानी इन्होंने जो क्लैरिटी एक्ट में कुछ चीज़ें हैं
इस इदारे ने खुद उसको डिफाइन कर दिया। इससे आल्टकॉइन मार्केट यानी अमेरिका में फंड रेजिंग बगैर किसी खौफ के एसईसी कहीं उसके पीछे ना जाए, इनकी ये जो प्रपोजल है इससे भी मार्केट जो है वो एक तरह का बुलिश इंडिकेटर है। अगली मेन जो स्पॉट ईटीएफ की तरफ भी अगर आप नज़र डालें तो ये जब से डेवलपमेंट हो रही एसईसी के इस अप्रूवल के बाद मार्केट में मैसिवली जो ईटीएफ यानी वॉल स्ट्रीट का सरमायाकारी वो मुसलसल हो रही है। कल के दिन भी बीटीसी में तकरीबन $232 मिलियन की सरमायाकारी हुई है, इथीरियम में को 57 और बाकी ये सारी आपको यहाँ पे अमाउंट जो है वो नज़र आ रही हैं। तो ईटीएफ की साइड से भी आपको मैसिव जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ से भी पैसा आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेजर कैटलिस्ट की तरफ आता हूँ जो मैं समझता हूँ मार्केट को मजीद आगे लेके जा सकती है। उससे पहले हाइपर लिक्विड के टोकन, अगर आप हाइपर लिक्विड के टोकन पे नज़र डालें तो ये भी इथीरियम की तरह, इथीरियम और हाइपर लिक्विड दोनों जो है तकरीबन 18% पिछले 24 घंटे में पंप हुए हैं। हाइपर लिक्विड इस वजह से पंप हुआ है क्योंकि हाइपर लिक्विड के हवाले से ट्रंप साहब ने बाकायदा नाम लेके कहा है कि हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाया जाए और इस हवाले से जो भी हर्डल्स हैं, कानूनी जो पेचीदगियां, उसको रिजॉल्व किया जाए। इस वजह से हाइपर लिक्विड का टोकन भी आपको पंप होता हुआ नजर आ रहा है। फिर इसी तरह इसके साथ साथ सोलाना एक्सआरपी ये भी पिछले 24 घंटों में आपको 10% मैसिव पंप होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आते हैं मेजर कैटलिस्ट जो मैं समझता हूं, शायद अगर आप बीटीसी की करंट प्राइस पे नजर डालें तो अगर तो ये जो जैसे मैंने कहा कि एक फोर्स बाइंग की वजह से बीटीसी की प्राइस इसको ब्रेकआउट के बाद एकदम ऊपर 70,000 तक चलेगी, ये हमें देखना पड़ेगा कि अगले चंद हफ्ते क्या बायर्स जो है इस प्राइस को होल्ड करता है या नहीं, क्योंकि ये जो मेजर रेजिस्टेंस थी पिछले चंद हफ्तों महीनों से अब ये मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। और कॉइन ग्लास के जो रिसर्चर हैं, जो ग्लास नोट के रिसर्चर हैं, उनका मानना यह है कि जो एवरेज कास्ट बाइंग है वो 68,000 समथिंग के प्राइस है। तो अगर तो ये जो एवरेज कास्ट प्राइस है, अगर प्राइस उसके ऊपर ही रहती है तो मार्केट यहाँ से मजीद जो है ऊपर जा सकती है, अदरवाइज फिर ये शार्ट आर्जी तौर पे आपको पंप नजर आ सकता है, प्राइस नीचे दोबारा आ सकती है। अगर इस प्राइस को टेस्ट कर सकती है, अगर ये दोबारा ब्रेकआउट हो जाता है फिर ये दोबारा 67,000 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगी और प्राइस फिर मुमकिन है अगले चंद हफ्ते आपको इसी तरह बोर करती हुई इसी टाइट रेंज में आपको ट्रेड होती हुई नजर आए। अगेन ये सब एनालिसिस है, लेकिन एक मेजर कैटलिस्ट है जो कि मार्केट को फर्दर सपोर्ट कर सकता है। वो यूएस ट्रेजरी ने अनाउंस किया कि अगले माह से ये जो अमेरिकन जो बॉन्ड्स हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म जैसे कि 10 ईयर्स वाला और 30 ईयर्स वाला, उसकी जो बाइंग रेट है जो कि 2 बिलियन करते थे उसको बढ़ा के वो 4 बिलियन करेंगे। अब ये क्यों एक बुलिश इंडिकेटर है, क्यों ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे सकता है क्रिप्टो मार्केट को? क्योंकि ये जो अमेरिकी बॉन्ड्स होते हैं, अमेरिकी बॉन्ड क्या है, ये जो गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू करती हैं ये एक्चुअली फंड रेज करती हैं इस प्रॉमिस के साथ कि आप हमें पैसा दें, ये 10 ईयर बाद या 30 ईयर बाद आपका पैसा भी आपको मिलेगा और इतनी आपको उसमें इंटरेस्ट भी हम साथ देंगे। ये जब मार्केट में बॉन्ड्स डंप होते हैं तो उसकी यील्ड बढ़ जाती है क्योंकि लोग अब उसको खरीद नहीं रहे, यील्ड बढ़ा के अट्रैक्टिव करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो मुसलसल जापान और दूसरी जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो अमेरिकी बॉन्ड्स मार्केट में डंप कर रहे थे, उसकी वजह से बॉन्ड मार्केट की जो यील्ड थी वो अपने ऑल टाइम हाई बना रही थी, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही थी। तो उस मार्केट को मैनेज करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अब वो 2 बिलियन की बजाय 4 बिलियन के एसेट्स बाय करेंगे। इससे यील्ड कम होगी और जब यील्ड कम होगी तो वो इन्वेस्टर जो बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा था कि भाई बिटकॉइन को होल्ड करने का तो मुझे कोई फायदा नहीं है, क्यों ना मैं बिटकॉइन की बजाय मैं अमेरिका के बॉन्ड्स होल्ड कर लो, क्योंकि बॉन्ड होल्ड करूंगा तो मुझे फिक्स एक यील्ड भी मिलेगी। ठीक है, अब यील्ड जब कम हो जाएगी तो वहां से पैसा निकल के फिर रिस्क की मार्केट में आता है जिसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट भी उसमें शामिल है। ठीक है, तो ये मेजर कैटलिस्ट है जो मैं समझता हूं जिसके लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट मार्केट पे हो सकते हैं। बाकी सारी प्रोमिसेस हैं, हेडलाइंस हैं, ठीक है, जिस वजह से आपको मार्केट पंप होती हुई नजर आ रही है। आई एम श्योर इसके बाद आपको काफ़ी अंदाज़ा हो चुका होगा, बल्कि मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप कुछ मेरे से हट के अगर कोई मार्केट का एनालिसिस समझते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे अपनी ओपिनियन का इज़हार भी कीजिएगा।